नमस्कार, घग्गर नदी से जुड़ी हर अपडेट हम आपको हर बार दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। इस वक्त मैं रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल पर हूं, जो कि घग्गर से निकलता एक चैनल है, जिसकी वजह से कई गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हुआ था, कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई थी। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार दूसरी बार इस घग्गर नदी से जो खरीफ चैनल रत्ताखेड़ा का बांध है उसको बांधने का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। क्योंकि 2 दिन पहले भी इसको बांधा गया था, लेकिन टूटने के बाद फिर से जो पूरा रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल ओवरफ्लो हो गया था। लेकिन उसके बाद डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग की सेवादारों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखाया, क्योंकि इस बांध को बांध पाना नामुमकिन था। लेकिन डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की एक ऐसी फोर्स जिसके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके आगे चाहे देश के किसी भी कोने में किसी भी तरीके की आपदा आती है तो ये टीम अपनी जान की बाजी लगाकर वहां पर पहुंचती है और एक चेन बांधकर जो मिट्टी के गट्टे भरकर यहां से उनके जरिए इस पहाड़ को बांधने की कोशिश की जा रही है, जो कि करीब करीब इसकी 80% फिलिंग पूरी हो गई है। और इस बार घग्गर जिस तरीके से सिरसा में तबाही मचा रही है, चाहे रंगोई नाले की बात करें, चाहे रंगा की बात करें, चाहे मतड़ की बात करें, बड़ागुड़ा की बात करें, तो हर जगह पर चारों तरफ से डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की ओर से इस घग्गर नदी के तूफान और तबाही के आगे लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आप इधर देख सकते हैं, मिट्टी के गट्टों को एक गांठ में तब्दील करके उनको इकट्ठे करके इस बड़ी जेसीबी के माध्यम से उनको पहुंचाया जाता है। और आप उधर देखेंगे, ये घग्गर से जो पूर्ण तरीके से इस बांध को बांधने की कोशिश की जा रही है। एक साथ करीब 70 या 100 गट्टों को एक गांठ में बांधकर एक जाल के नेट के थ्रू उनको इस बांध के अंदर गिराया जाता है, ताकि पानी के बहाव को कम करते करते आप उस पूरे बांध को कंप्लीट कर दें। और लगातार पिछले कई दिनों से डेरा सच्चा सौदा के जो ये टीम है, पूरी फोर्स है, वो लगातार अपनी बिना कोई जान की परवाह किए अपनी जान की बाजी लगाते हुए ये जाबाज हैं वो इस कार्य में जुटे हैं, ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, बिना रुके बिना थके। और कंटिन्यू डेरा सच्चा सौदा की ओर से ये सेवा निभाई जा रही है। ये पूरा गेट आप समझिए, ये रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल का पूरा जो एक गेट है, यहाँ से पानी को संतुलित कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ये पिछले 3 दिनों से अनियंत्रित हुआ, इसका पूरा गेट है वो काम करना बंद किया। टूटने के बाद इसमें ट्राली तक डाली गई थी, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। और इसके बाद यहाँ से भागसर, नुइयावाली, रत्ताखेड़ा, रामगढ़ की बात करेंगे, तमाम गाँव में जो बाढ़ का खतरा पैदा हो गया था और कई एकड़ जो फसल वहाँ पर जलमग्न हुई है। हालांकि रत्ताखेड़ा में पूरे गाँव की आज से बाउंड्री बांधी गई थी ताकि गाँव में इसका पानी ना जा सके, लेकिन उसके बाद ये जिम्मा डेरा सच्चा सौदा की फोर्स को दिया गया। हालांकि इस जो छोटी चामल जिसको बोलते हैं, यहाँ के जो ग्रामीण है वो भी साथ में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी तादाद में इस घग्गर नदी में जो तबाही इस बार जिस तरीके से उफान पर बहती नदी के आगे हर कोई घुटने टेक रहा है। लेकिन ऐसे में प्रशासन भी लगातार मदद पहुंचा रहा है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा को जैसे ही प्रशासन ने कॉल किया था तो उसके बाद जो डेरा के जो संत हैं, डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, हालांकि वो भी पैरोल पर आए, उनकी तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया था और उन्होंने कहा था कि सरकार प्रशासन जैसे चाहे उस तरीके से आप सेवा करें। तो आप देख सकते हैं जो मिट्टी के कट्टों को भर भर कर उनको एक चेन के माध्यम से इस बांध को बांधने की कोशिश की जा रही है। और यहीं पर पानी, भोजन, लंगर की व्यवस्था जो डेरा की तरफ से पहुंचाई जा रही है। यहाँ के जो स्थानीय लोग इनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पर जो रेस्क्यू चलाकर जो आप अंदर देख सकते हैं, जो डेरा के श्रद्धालु जो सेवादार हैं, जो डेरा की टीम है शाह सतनाम जी नाम से जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई गई है, ये विंग चाहे अंडोमान निकोबार की बात हो, चाहे विदेश देश में कहीं भी कोई सुनामी आफ्ता कोई भी आती है तो वहाँ पर ये डेरा की टीम पहुँचकर अपने गुरुजी के वचनों पर चलते हुए ये लोग बिना कोई परवाह किए, और ये नहीं देखते हैं कि वो चाहे देश में सफाई अभियान की बात हो, चाहे किसी भी तरीके के मानवता भलाई के, समाज भलाई के कार्यों की बात हो, हर कार्य में ये जाबाज सिपाही डेरा के आगे रहते हैं। और आप देखेंगे बांध में करीब जो 4.5 से 5 फीट की गहराई यहाँ पर है, उसके अंदर इसके जवान खड़े होकर एक तरफ से पानी के बहाव को कम करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी ओर से जो मिट्टी से भरे कट्टों को एक नेट के थ्रू एक गांठ बांधकर इसके अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी सर। आज शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग पूज्य गुरुजी के एक इशारे पर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है। आज पुरानी चामल में 100 फुट के करीब
बांध टूट गया था। 3 दिन की मशक्क़त के बाद गांव वालों ने बहुत मेहनत करी, लेकिन ये नहीं रुक पाया। लेकिन आज हजारों की तादाद में शाह सतनाम जी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग आई और उसको बांध दिया गया है। कुछ ही देर का काम रह गया है, बिल्कुल 90% काम कंप्लीट हो गया। अब 15 या 20 मिनट में ये काम 100% पूरा हो जाएगा। और पिताजी की ऐसी रहमत, पूज्य गुरु जी के एक इशारे पर ये शाह सतनाम जी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग आप देख रहे होगे अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाती है, क्योंकि गुरु जी ने एक ही शिक्षा दी है, इंसानियत ही इस जन्म में आने का असली कर्म है, जो इस शाह सतनाम जी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग उसको निभा रही है। तो यही आपको कहना चाहते हैं।